कृषि की अभ्यासकार पुस्तिका के इकाई 2 जलवायु नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का है जलवायु कहते हैं, तो इसमें सही विकल्प है आ, मौसम की दशाओं का औसत। फिर खा कह रहा है मौसम के अनुसार फसलें होती हैं, तो मौसम के अनुसार कुल 3 फसलें होती हैं। बा वाला विकल्प सही है 3। फिर गा कह रहा है मैदानी क्षेत्र के अनुकूल खेती होती है, तो इसमें सही विकल्प है धान। आ वाला विकल्प सही है। फिर घा कह रहा है गर्मी के मौसम में जायद की फसलों की खेती की जाती है, तो गर्मी के मौसम में जायद में ककड़ी की खेती की जाती है। सा वाला विकल्प सही है। फिर ङा कह रहा है तापमान मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें दा वाला विकल्प सही है थर्मामीटर। इसका जो है उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। फिर प्रश्न 2 कह रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का है वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी का प्रयोग किया जाता है, इसमें वर्षा मापी भरेंगे। फिर खा है वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर गा जलवायु तथा कृषि क्षेत्र विभाजन के अनुसार सहारनपुर भावर या तराई क्षेत्र में आता है। फिर घा वर्षा की संभावना वायुदाब कम हो जाने पर होती है। फिर ङा ग्रीष्म ऋतु में आंधी का संकेत वायुदाब कम होने पर मिलता है। फिर प्रश्न 3 कह रहा निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का है उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जनपदों को जलवायु तथा कृषि क्षेत्रों के आधार पर विभाजन किया गया है, ये कथन सही है। फिर खा वर्गीकरणानुसार बुंदेलखंड मंडल मध्य मैदानी क्षेत्र में आता है, ये कथन गलत है। फिर गा वैश्विक ताप ऊष्मा के कारण मिट्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह कथन भी गलत है। घा तापमान की वृद्धि होने के कारण पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता है, ये सही है। फिर ङा वायुदाब मापी के नली में पारे का धीरे धीरे चढ़ना मौसम साफ होने का संकेत देता है, ये कथन भी सही है। फिर प्रश्न 4 कह रहा निम्नलिखित में स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। बाईं तरफ स्तंभ 1 है, दाहिनी तरफ स्तंभ 2 है। अब इनका सुमेल करना है, तो जायद इसका मिलान दा से करेंगे भिंडी, रबी इसका मिलान सा से करेंगे मटर, तापमापी इसका मिलान आ से करेंगे थर्मामीटर, वायुदाब इसका मिलान बा से करेंगे बैरोमीटर। अब इसके बाद प्रश्न 5 कह रहा निम्नलिखित में बेमेल छांटिए एवं चिन्ह लगाइए। पहला है आ गर्मी, बा सर्दी, सा वर्षा और दा बसंत, तो इसमें बेमेल हो जाएगा बसंत। फिर दूसरा आ ककड़ी, बा खीरा, सा कद्दू और दा मटर, तो इसमें बेमेल हो जाएगा मटर, इस पे निशान लगाएंगे। फिर तीसरा आ है वर्षा मापी, बा है वायुदाब मापी, सा है वेग मापी और दा है वायु वेग मापी, तो इसमें सा वाला विकल्प बेमेल है वेग मापी। फिर चौथा है आ रबी, बा वर्षा, सा खरीफ और दा जायद, तो इसमें बेमेल बा वाला विकल्प है वर्षा। फिर इसके बाद पाँचवा आ है भावर, बा है पठार, सा है तराई और दा है बुंदेलखंड, तो इसमें दा वाला विकल्प बेमेल है बुंदेलखंड। फिर प्रश्न 6 कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। का है
वायुदाब मापी। तो इसका उत्तर होगा किसी स्थान पर वायुदाब ज्ञात करने के लिए वायुदाब मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर खा है जलवायु। इसका उत्तर होगा किसी विस्तृत भूभाग में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के औसत को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। फिर गा है खरीफ। तो खरीफ का समय जून से अक्टूबर और फसलें हो जाएंगी इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द। फिर घा कह रहा है ताप मापी। इसका उत्तर होगा ताप मापी द्वारा किसी स्थान की तापमान को मापा जाता है। फिर ङा कह रहा है वर्षा मापी। इसका उत्तर होगा इस यंत्र की सहायता से किसी स्थान की निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है। फिर प्रश्न 7 कह रहा निम्नलिखित कथनों पर एक शब्द लिखिए। का है मौसम की दशाओं के लंबी अवधि में औसत को कहते हैं, ये हो जाएगा जलवायु। फिर खा किसी स्थान की ऊंचाई गहराई का पता लगाने के यंत्र को कहते हैं, ये हो जाएगा वायुदाब मापी, इसको बैरोमीटर भी कहते हैं। फिर गा किसी स्थान के निश्चित समय में होने वाली वर्षा के मापने के यंत्र को कहते हैं, इसका उत्तर है वर्षा मापी यंत्र रेन गेज। फिर घा है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, तो इसका उत्तर होगा वैश्विक ताप ऊष्मा ग्लोबल वार्मिंग। फिर ङा उपकरण जिसे पवन वेग मापा जाता है, इसका उत्तर होगा वायु वेग मापी एनीमोमीटर। फिर इसके बाद प्रश्न 8 कह रहा निम्नलिखित को चित्रों की सहायता से सुमेलित कीजिए। इधर नाम दिया बाईं तरफ, दाहिनी तरफ चित्र है। तो सबसे पहले वायु दाब मापी, इसका मिलान इस तीसरे वाले चित्र से करेंगे। फिर ताप मापी, इसका मिलान चौथे वाले चित्र से करेंगे। फिर वर्षा मापी, इसका मिलान पहले वाले चित्र से करेंगे। फिर वायु वेग मापी, इसका मिलान दूसरे चित्र से करेंगे। फिर प्रश्न 9 कह रहा है कि अध्यापक की सहायता से एनीमोमीटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे ये एनीमोमीटर का चित्र बना हुआ है। इसके बाद प्रश्न 10 कह रहा जलवायु चक्र को चित्र की सहायता से दर्शाइए। अब इसमें जैसे ग्रीष्म ऋतु, इसके बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु, शीत ऋतु के बाद शरद ऋतु, शरद के बाद ग्रीष्म ऋतु, इस तरह से ये जलवायु चक्र चलता है। फिर प्रश्न 11 कह रहा है जलवायु के अनुसार फसलों के 5 नाम लिखिए। तो सबसे पहले शीतकालीन, तो इसके 5 उदाहरण हो जाएंगे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, मसूर, तीसी, ये सभी शीतकालीन फसलें हैं। फिर नंबर 2 ग्रीष्मकालीन, तो ग्रीष्मकालीन फसलें ये हो जाएंगी खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, कद्दू, ये सभी जो है ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। फिर तीसरा वर्षाकालीन, वर्षाकालीन फसलें हो जाएंगी धान, अरहर, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग आदि। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 12 से शेष प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।